आदमी पार्टी ने भाजपा नेता सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ बड़ा हमला बोलते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय केसरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 125 ए के तहत सम्राट चौधरी को 6 साल के लिए प्रतिबंधित करने की अपील की है। संजय केसरी ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी का पूरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन झूठ और फरेब से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने अब तक अपने अलग अलग हलफनामों में उम्र को लेकर अलग अलग जानकारी दी है। कभी नाम सम्राट चंद्र मौर्य, कभी राकेश कुमार, कभी सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार और अब सिर्फ सम्राट चौधरी। 2010 के हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता 7वीं लिखी गई थी, लेकिन 2020 में अचानक पीएचडी हो गई। अगर 1996 में ही पीएचडी पास की थी तो 2010 में 7वीं पास क्यों लिखा गया? जिस पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिग्री बताई जा रही है, उसका कोई पता तक नहीं चल रहा है। केसरी ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के अंदर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करती तो आप सम्राट चौधरी के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराएगी। आम आदमी पार्टी राजनीति में शुचिता, शुद्धता और लोक लिहाज का पालन करने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता अगर किसी राजनीतिक दल में विश्वास करती है, उसके नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास करती है, तो आम आदमी पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास करती है। हम लोग आज यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि बिहार में भाजपा का जो एक चेहरा है, बिहार में भाजपा कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, इनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन भी और सामाजिक जीवन भी फर्जीवाड़ा का मिसाल है। सम्राट चौधरी जी जब जब चुनाव लड़े हैं, प्रत्येक हलफनामा में अपना नाम, अपना शैक्षणिक योग्यता और अपना तमाम तरह के फर्जीवाड़ा वो किए हुए हैं। 2005 में जब वो चुनाव लड़े थे, उम्र को छुपाए थे। यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्यपाल महोदय ने वो उम्र छिपा के चुनाव लड़े और मंत्री बने, तो इन्हें बर्खास्त किया गया। उसके बाद फिर चुनाव लड़े, ये हत्या का अभियुक्त थे, जेल में बंद थे और कम उम्र का नाबालिग का हवाला देते हुए ये जेल से निकले थे। 2005 के चुनावी हलफनामा में इनका उम्र अलग था, 2010 के चुनावी हलफनामा में इनका उम्र अलग था, 2020 के चुनावी हलफनामा में इनका उम्र अलग था। ये 2010 में जब चुनाव लड़े तो अपना शैक्षणिक योग्यता दिए थे 7वीं पास। 2020 में जब चुनाव लड़े तो ये अपना शैक्षणिक योग्यता दिए द लीट, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, यूएसए में पब्लिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टरेट का मानद उपाधि प्राप्त की, जबकि यूएसए में पब्लिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी नाम का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और जब ये अपना शैक्षणिक योग्यता दिए हैं कि हम 1996 में पब्लिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से द लीट हम किए हैं, डॉक्टरेट का उपाधि मिला है, पीएचडी किए हैं, तो 2010 के चुनावी हलफनामा में ये 7वीं पास कैसे दे रहे हैं? इनका नाम में भी फर्जीवाड़ा है। शुरू में ये सम्राट चंद्र मौर्य थे, उसके बाद ये राकेश कुमार हो गए, उसके बाद ये सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार हो गए, और उसके बाद ये सम्राट चौधरी हो गए।
लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है और किसी भी सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व से यह उम्मीद रहती है समाज को, उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये गलत नहीं करेंगे और उनको आदर्श मान के एक बड़ा वर्ग उनके ही पद चिन्हों पर चलना चाहता है, चलता भी है। जब नेता और वो भी उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन नेता अगर फर्जीवाड़ा करने लगे, गलत बयानी देने लगे, तो एक बड़ा वर्ग फर्जीवाड़ा करने के लिए प्रेरित होता है। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 125 के अनुसार सम्राट चौधरी जी को दंडित किया जाए और इन्हें, सम्राट चौधरी जी को कम से कम 6 साल के लिए चुनावी कार्यों से अलग रखा जाए। यह हम आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा का चेहरा सम्राट चौधरी पर एफआईआर दर्ज करेगी। हमारे विद्वान अधिवक्ता इन पर संजय केसरी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बिहार महोदय के माध्यम से मुखारबिंद हुए कि वर्तमान में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो उनका एक प्रसिद्ध नाम है और इसी नाम से वह आज के डेट में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, इनके कथना जो इन्होंने उनके ऊपर प्रकाश डाला है कि जब 2005 में चुनाव लड़े तो उनकी उम्र कुछ और थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक बाद में राज्यपाल महोदय ने उन्हें पदमुक्त किया, अवैध घोषित कर दिया। पुनः वह अलग से फिर दोबारा 2010 में चुनाव लड़े। उसमें भी उन्होंने तथ्य को गलत एफिडेविट अंडर सेक्शन 33A क्लॉज 1 ऑफ द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के हिसाब से जो वो तथ्य देते हैं वह एक साक्ष्य होता है, और वह साक्ष्य सिर्फ ना सिर्फ कि पब्लिक के लिए होता है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि निर्वाचन निर्धारित करती है, और इसके अलावा भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो देश के भविष्य का निर्धारण करता हो। जब इन्होंने अपने तथ्य को निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा और उन्होंने उन सारे तथ्यों का अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद उसे चुनाव में योग्य घोषित कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के वह उप मुख्यमंत्री बने हुए। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस समाज का, जिसके लिए कि वह आईना का काम करना चाहिए था, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के समक्ष वह तथ्य का झूठा शपथ डालते हैं, जिसमें सीधा सीधा उसको दंडित करने का चुनाव आयोग को पावर है। अंडर सेक्शन 125 क्लॉज 1 ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक चुनाव आयोग को यह पूरा अधिकार है कि उसे अयोग्य घोषित करे, लेकिन फिर भी वह चुनाव में बने हुए हैं। ऐसा इस देश के लिए ही ना सिर्फ बल्कि इस राज्य के वह उन लोगों के लिए जो आदर्श में काम करते हैं, आदर्श के रूप में उसको जानते हैं, पद चिन्ह पर चलते हैं। जितने कम उम्र में सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, वह एक बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन अगर वह प्रेरणा का स्रोत अगर आम जनता ने अगर वह झूठ तर्क को अगर प्रस्तुत करके रखता है तो बिहार के लिए और बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के लोगों के लिए ये बहुत ही दुखमय और अंधकार का जीवन है। और आने वाले भविष्य में यह न सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बल्कि दुनिया में यह मिसाल जाएगी कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वह गलत तथ्यों के आधार पर
चुनाव में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जो है आंख बंद करके कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार, मैं पेशे से क्रिमिनल लॉयर हूं और आम आदमी पार्टी का कानूनी सलाहकार।